नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एक्सपायरी एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। आज अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते हुए 300 साढ़े 300 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट दी है। सेम फिर निफ्टी ने भी लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके 50 से 60 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट दी है। वो भी हम आगे देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दी है। 2.5% से ज्यादा दोनों ने मूवमेंट दी है। उसमें बाकी सेक्टर, अगर आईटी और ऑटो को छोड़ते हैं हम और एक स्मॉल कैप को, तो बाकी सारे सेक्टर पॉजिटिव रहे और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आज देखने को मिली है। हम निफ्टी का एनालिसिस अगर यहाँ पे देखते हैं तो मैंने बोला था यहाँ एक यम पैटर्न बना है और वहां से एक पुल बैक आने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि ये एम पैटर्न बनने के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद एक पुल बैक जब आएगा तभी आप कन्फर्म डाउन ट्रेंड या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोल सकते हैं या अप मूवमेंट बोल सकते हैं। अब यहां से आप देख सकते हो सेलर्स एक्टिव हुए थे तो दोबारा सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन अब जिस पॉइंट से सेलर्स एक्टिव हुए थे उसको ब्रेक करके उसके अप साइड में ये क्लोजिंग दी है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मार्केट अब यहाँ से अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं जो चीजें बताता हूँ वो कोई श्योर नहीं बताता, ये चीजें प्रोबेबिलिटी पे, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही ट्रेड करना होता है। आज जो मैं बोलूंगा जरूर नहीं कल होगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी यहाँ नजर आ रही वो है अप साइड की। ये हो गया। अब आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो एडजस्ट हो चुका है काफी हद तक और 69 के आसपास आरएसआई भी ट्रेड कर रहा है। अब हम सीधा 5 मिनट में देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, उसके पीछे का रीजन क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो मैंने बोला था जहां से सेलर्स एक्टिव होंगे और जो सेलर्स एक्टिव हुए थे उसके बाद, मतलब जो शुक्रवार का ट्रेड था उसके बाद जो आज सोमवार का ट्रेड था, अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन खींच देते और ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था इस पे एक अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ पे आया और जो हमारी कैंडल फेवरेट कैंडल है स्टार, डोजे और हैमर, उसमें से एक डोजे कैंडल बनी थी। इसके हाई पे हमने बाय करना था और इसके लो पे हमने स्टॉप लॉस लगाना था, बस इतना ही था। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉटम टॉप बना था। ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे जो कैंडल बनी थी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया कैंडल थी। तो आरएसआई अप ट्रेंड था तो आप इसके ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते थे। ये जो कैंडल था यहाँ से पुल बैक आया, आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पुल बैक आया तो आप इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे और आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ देखने को मिलती। ये हो गया हमारा निफ्टी का। कल के लिए अगर आपको ट्रेड करना पड़े तो 22,600 के नीचे सेल करना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बार बार बायर्स और सेलर्स की वो टक्कर चल रही थी और बायर्स यहाँ से बार बार एक्टिव हो रहे थे। अगर ये पॉइंट ब्रेक करता है तो हमें एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। डाउनसाइड मतलब छोटा सा करेक्शन इस पॉइंट तक। ये जो कैंडल है 22,560 या 22,530 बस, और 22,655 के ऊपर हमने बाय करना है और हमारा टारगेट फर्स्ट होगा 22,690। बहुत ज्यादा टारगेट नहीं होगा, 40 पॉइंट का ही होगा। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वन साइड मूवमेंट आपको देखने को मिली, क्योंकि प्राइवेट और पीएसयू दोनों ही अच्छा किया है। मार्केट में न्यूज क्या है मुझे पता नहीं, सेंटिमेंटल मूव भी हो सकता है, लेकिन कैंडल क्या बोलती है, कैंडल जो बोलती है वो हमने सीखना है और उसी के ऊपर हमने ट्रेड करना है। आप याद देख सकते हो। अब कल के लिए बाय अगर आपको करना पड़े तो 19,500 के ऊपर बाय करना है और सेल 19,250 के नीचे। 250 पॉइंट की रेंज है, इसके अप या डाउन में ही आपको ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डोजी कैंडल तो बनी है, लेकिन उससे पहले एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है। ये हो गया। अब 19,50 ये लाइफ टाइम हाई था और 19,473 ये अभी लाइफ टाइम हाई बना है बैंक निफ्टी का। इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 19,500 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसका भी ध्यान रखें। और यहाँ अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल जाए 30 मिनट या एक घंटे का तो और बेटर होगा, जो हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। हम 5 मिनट में देखेंगे। अगर 5 मिनट में हम देखते हैं
सेम 5 मिनट में बैंक निफ्टी की तरह यहाँ एक ट्रेंड लाइन अगर हम खींच देते हैं और जो प्रीवियस स्विंग हाई थे उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हो तो आपको पता चलेगा कि इसको ब्रेकआउट के बाद जो हम बोलते हैं, जो फॉर प्रोबेबिलिटी हम यूज करते हैं वो है कि यहाँ पे एक पुल बैक आना बेहद जरूरी है। और सेम कहानी यहाँ पे हुई है। आप देख सकते हो यहाँ से पुल बैक आया और मार्केट अपसाइड गई। यहाँ पे इसके ऊपर बाय था, जो हमारे फेवरेट कैंडल है, एक इन्वर्टेड हैमर और एक हैमर बना था, तो इसके ऊपर बाय, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। और आप देख सकते हो एक अच्छा मूवमेंट। फिर यहाँ पे सेम कहानी, एक पुल बैक आया, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंड पकड़ता है तो इलिट व्यू की तरफ 5 वेव बनाते हुए अपसाइड जाता है। तो ये मूवमेंट हमें वीकली एक आध बार या 2 बार मिलती है। तो ये मूवमेंट जिसके पकड़ में आ गए, समझ लो पूरे वीक का लॉस उसका कवर हो जाता है, बशर्ते उसको थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा। मार्केट हमेशा डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए अपसाइड जाएगा और नीचे आने के लिए वो एम पैटर्न बना के ही आएगा। ये आप हमेशा याद रखिए, कभी भी मार्केट आपको इंडिकेट करके आप जाएगा और आप डाउन साइड आएगा। आप यहाँ पे भी अगर देखोगे तो मार्केट देखो यहाँ पे इस तरह, ये और फिर ऊपर गया, आप देख सकते हो इस तरह से ही मार्केट अपसाइड जाएगा। आपको अगर पता चले तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो इसी तरह डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं, एम पैटर्न बनता है। अब कल कल के लिए आप देखोगे तो 19,500 के ऊपर ही बाय करना है, क्योंकि 49,500, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और 49,250 के नीचे हमने सेल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक देकर के मार्केट अपसाइड गया। हाँ, यहाँ पे कंसोलिडेशन देके मार्केट यहाँ से 49,250 से अपसाइड भी जा सकता है, यहाँ सपोर्ट लेके। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ कंसोलिडेशन देता है और फिर ब्रेक करता है, तब आप यहाँ एंट्री करो, वरना यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का ही ध्यान रखिए। और मुझे यहाँ पे एक उम्मीद ये है कि मार्केट से यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए 49,050 के आसपास, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है। लेकिन हो सकता है कि और थोड़ा मूवमेंट देके फिर भी दे सकता है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। फिर निफ्टी का कल का अगर आप देखेंगे तो एबीसीडी पैटर्न के अनुसार 22,000 का एक टारगेट मुझे नजर आ रहा है। फिलहाल 21,830 का हाई मार्केट ने लगाया है। फिर निफ्टी ने भी आप देखोगे तो वन साइड मूवमेंट है। अब जो उसका प्रीवियस हाई था वो था 21,613 और मार्केट ने लगाया अभी 21,811 का। अब यहाँ पे भी सेम बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की तरह एक ट्रेंड लाइन आप खींच दो, पूरे पॉइंट जोड़ दो, ये वाले यहाँ देख सकते हो। और उसके बाद ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो। मार्केट देख सकते हो आप अपसाइड ही इसने मूवमेंट दिया। और यहाँ पे सेम ही तीनों ने ही, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी ने, इन्वर्टेड हैमर और हैमर, इसके ऊपर बाय कीजिए, इसके ऊपर हमारा बाय और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये मूवमेंट मिलती है, फिर इसके ऊपर हमारा बाय, इसके नीचे स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक की तरह मार्केट ये पकड़ता है ट्रेंड। फिर वो 5 वेव देता ही है। 5 वेव में क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5, बस। ज्यादा टारगेट की हमें जरूरत नहीं है। अब 21,830 के ऊपर बाय करना है और 21,730 के नीचे सेल करना है। ये नोट डाउन कीजिए। यही था बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का वीक, सॉरी, एनालिसिस और प्रिडिक्शन। यहाँ कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। तो आप उसी हिसाब से बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।